हेलो हेलो। हम्म। क्या हाल चाल बच्चा बाटी? स्टार्ट करें 2 मिनट। हम्म। देख क्यों नहीं रहे मेरे को तुम लोग, पता नहीं। यार विजिबल ही नहीं कुछ भी। मेक सेंस। पूरी स्किन ब्लैक आ रही है मेरी। फिर से ट्राई करने दो। हाँ बच्चा, 1 सेकेंड। हाँ अब दिखना चालू हो गए। सबको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार फटाफट से बल्ले बल्ले लिख दो इन चैट। तो बच्चा पार्टी मजा माँ कैसे हो? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थोड़ा फेस्टिवल हो रहा है मेरा, पता है मेरे को। थोड़ा फीवरिश हो रहा हूँ। बाकी आप लोगों का योद्धा मोड का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है। आज रात तक आपको अपडेट हो जाएगा, ठीक है? या डबल आवाज आ रही है, 1 सेकेंड नोट करने दो। चलो अब सही हो गया। करते हैं स्टार्ट, ठीक है बेटा? लेट्स स्टार्ट। तम चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, लेट्स गो। यार रात को फीवर था, इतना फीवर था, फीवरिश था। नींद नहीं आ पाई, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ी एनर्जी डाउन है। क्योंकि मेरा बहुत एग्जॉशन और वो हो रही है, वीकनेस हो रही है, ठीक है? क्योंकि कुत्ते ने काट लिया था, तो अभी रेबीज और टिटनेस शॉट भी लगवा लिया मैंने। तो एक हाथ में रेबीज लगा, एक हाथ में टिटनेस लगा, दोनों हाथ भी दुख रहे हैं अब। कल रखा हुआ था। और उसके बाद फिर रात को बैठ के आपका लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, अपलोड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उसके बाद हालत नहीं थी मेरी, कुछ भी दिमागी काम नहीं कर रहा था। पर काफी एक दिन हो जाएगा सही, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। लेट्स गो विद द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल क्या होता है, ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट मत करना ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैलकुलेट फ्रिक्शन, एफ आर डॉट मतलब फ्रिक्शन बेटा, इज नॉर्मल। तो हम फ्रिक्शन निकालते हैं नॉर्मल से। हाँ बेटा, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मेरे को लग रहा है पिछले 1-2 महीने में किसी की नजर लग गई यार, क्या हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी एक्चुअली चीज ऐसी चल रही है ना, 3 जनरेशन फैमिली की बीमार पड़ी हुई है। दादाजी की हालत खराब है, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं। पापा की हालत खराब है, मुझे बार बार भोपाल जाना पड़ रहा है। हर अगले वीकेंड भोपाल जाता हूँ पापा को देखने के लिए। उनकी तबीयत खराब चल रही है। मेरे यहाँ पे मेरी तबीयत बार बार खराब चलती रहती है। घर में डेथ हो गई, मतलब वेक्टर चला गया छोड़कर, है ना? उसके बाद सही होता हूँ कि फिर हॉस्पिटलाइज हो गया था मैं थोड़े टाइम पहले। सही होता हूँ, फिर 1 महीना, हर 2 हफ्ते में कुछ नई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या नजर लग गई है, क्या हो गया है मेरे को, क्योंकि मैं तो हेल्दी खा भी रहा हूँ। अब तो काफी सारी सही भी चीजें कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो आई हैव नो आइडिया कि लाइन से सबको प्रॉब्लम क्यों आ रही है और एक साथ ही क्यों आ रही है। पिछले 2 महीने मेरी लाइफ के ऐसे रहे कि हर 2 दिन में कुछ नया क्रीप आउट हो रहा है, कुछ नया कुछ नया कुछ नया लगते जा रहा है। एंड इट्स डिसहार्टनिंग कि हर मतलब 2 महीने 2.5 महीने से नथिंग इज गोइंग राइट, ठीक है? चलो, नजर उतारना मुझे आता नहीं है कैसे उतारते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। बट चैप्टर का नाम फ्रिक्शन है, तो आपको अलग से चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हम एनएलएम के अंदर ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है? इस हेडिंग के अंदर ही पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल लो फ्रिक्शन, ठीक है? तो आई डोंट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट 2-2.5 महीने से इतना ज्यादा बेकार चल रहा है। मतलब हर इसे 3 दिन भी नहीं आते जब कुछ नॉर्मल हो जाता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और योद्धा मोड मैंने कल रात को रिकॉर्ड कर दिया है, तो थोड़ा सा बड़ा है ये वाला लेक्चर, 3 घंटे का है।
तो थोड़ा अपलोड नहीं हो पाया क्लास के पहले, तो क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। किटकैट के भी ऐसे ही हालत है, उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। दिन मतलब मैं तो चलो ठीक है, दिन की अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 मेडिसिन वो खा रही है ओवरऑल, मतलब इतनी बेकार हालत सबकी चल रही है अभी आस पास में। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आओ देखे ध्यान से, पढ़ते हैं समझते हैं क्या चीज होती है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे बेसिक से, ठीक है। चलो सिंपल से जाता हूं। ये नोट करना, ये नोट करना, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। थोड़ा अलग तरीके से चैप्टर में पढ़ा रहा हूं बेटे, थोड़ा ध्यान से देखना। लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। आप समझते हो फ्रिक्शन, जैसे मैं कोई भी चीज को धक्का दे रहा हूं, अलमारी को धक्का दे रहा हूं, बिस्तर को धक्का दे रहा हूं, एक लिमिट होती है। उससे ज्यादा फोर्स लागू होगा तो दर्र से फ्रिक्शन फिर रोक नहीं पाता है। हल्का सा धक्का दूंगा तो फ्रिक्शन रोक लेगा, पर फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है हमेशा, है ना, ठीक है। ये लिमिट डिपेंड करती है कि नॉर्मल कितना है ज्यादा है। तो ये जो फ्रिक्शन की लिमिट होती है बेटा, ये प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल से। यहां से नोट करना बेटा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फ्रिक्शन की जो लिमिट है तो उसको लिखेंगे छोटा एफ नीचे एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये होगा प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा छोटा एफ नीचे एल। जनरली छोटे एफ से फ्रिक्शन लिखते हैं बेटा, ठीक है। चलो, कॉमा, फ्रिक्शन लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकल कर आता है बेटा, सिंपल सा होता है। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, ये आगे मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अब इसे समझो, इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखो, देखो सिंपल सी बात देखो, सिंपल से एग्जांपल से अपन समझते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, थर्ड पॉइंट लो, एग्जांपल समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है बेटा। अब देखो, लेट अस से एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो ये रहा एग्जांपल, ढूंढना उलना मत बस। देखो देख, ध्यान से देखना, ये बॉटल रखी मैंने लूडो के ऊपर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसको धक्का मार रहा हूं, एक लिमिट से ज्यादा धक्का मारूंगा, एक में दम लगा रहा हूं, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन रोक के रखा हुआ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम लगता है, ठीक है। तो ये धक्का मार रहा हूं, मार रहा हूं, चलने लग गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऊपर से दबा दूं, अब बताओ, अब ज्यादा दम लगेगा कम दम लगेगा चलाने में? ऊपर से दबा दिया, नॉर्मल बढ़ा दिया इसका, नॉर्मल अगर मैंने बढ़ा दिया तो अब ऊपर से दम ज्यादा लगा रहा हूं, दबा के रख दिया, तब और ज्यादा दम लगेगा चलाने में। तो जितना ज्यादा ऊपर भारी चीज रखोगे, जितना नॉर्मल बढ़ेगा, उतना फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, जो लिमिट होती है फ्रिक्शन की वो बढ़ेगी, ठीक है। तो एग्जांपल है, अगर मैं यहां पे ले लूं 10 किलो, ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये कांस्टेंट होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ज्यादा लगेगा, सबको समझ में आता है भाई। तभी तो बिस्तर या अलमारी को खाली करके धक्का देते हैं, भरी हुई का वेट ज्यादा है, नॉर्मल ज्यादा है, तो उसे धक्का देने में हालत खराब हो जाती है, कमर टूट जाती है ना। खाली कर दो, फिर धक्का देना आसान होता है, क्योंकि नॉर्मल कम हो जाता है। तो सबको समझ में आ गया कि 10 किलो में, देखो इसे लेट से म्यू बोला मैंने, 0.1 है, ठीक है। यहां नॉर्मल कितना होगा? 100 न्यूटन। तो इसका फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या होगा बताइए? फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या होगा? 0.1 इंटू 100 आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ये म्यू कांस्टेंट होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है,
ये हर सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे रोड का अलग होता है, हर फ्लोर का अलग होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर गीली सड़क, अगर सड़क गीली हो गई तो फ्रिक्शन उसमें कम हो जाता है, मतलब म्यू कम हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टरों पे डिपेंड करता है। लेटेस्ट से सिंपल चीज कुछ देखिए अपन, अगर मैंने बोला ये 100 किलो है, नहीं 20 किलो ले लेते हैं, 20 किलो है, बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? 0.1 इंटू नॉर्मल, म्यू सेम है 0.1, म्यू है 0.1, बताओ कितना होगा? इन 30 सेकेंड्स इंटीजर टाइप, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी बताओ, सिंपल सा सवाल है, जल्दी बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। लिमिटिंग कितना होगा? लिमिटिंग कितना होगा? बहुत बेसिक कंसेप्ट, मैं आपको पूरा फ्रिक्शन समझा दूंगा, आपको 10-15 मिनट में पूरा फ्रिक्शन ही समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन पूरा, ठीक है? तो परफेक्शन हो जाएगा पूरा चैप्टर में। 3 दिन का चैप्टर है, फिर इसके बाद अपन 2-3 दिन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। बहुत छोटे छोटे दोनों चैप्टर है, फटाफट से हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 नहीं 20 होगा ना, देखो फिर से देखो, नॉर्मल क्या होगा? 200 न्यूटन होगा, है ना, mg लगता है नीचे नॉर्मल। 0.1 इंटू 200 आ जाएगा 20 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बेटा? 20 न्यूटन। शाबाश, इजी है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब फ्रिक्शन में मेन कंफ्यूजन कहां चालू होता है? 4th पॉइंट, लेटेस्ट से समझना, सिंपल सवाल देखते हैं। मैंने बोला, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये 10 किलो का है और म्यू 0.1 है। सबसे पहले बताओ नॉर्मल कितना है और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, पहले फटाफट से निकाल के बताओ, सिंपल चीज। नॉर्मल कितना होगा? 100 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू नॉर्मल, ये म्यू या म्यू एस एक ही बात है, 0.1 इंटू नॉर्मल 10 न्यूटन। लिमिटिंग आके 10 न्यूटन। हर एक क्वेश्चन फ्रिक्शन के में ये 2 स्टेप करनी पड़ती, हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप तो करनी पड़ती। अब मैंने फोर्स लगाया 3 न्यूटन का, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स, वो फोर्स जो खींचना चाह रहा है, ड्राइविंग फोर्स कितना लगाया बेटा? 3 न्यूटन का। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा पहले बताओ, ये चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो, हिलेगा कि नहीं हिलेगा, या मूव और नॉट मूव, विल इट मूव और नॉट मूव? आप बताओ, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इतना बताओ, सोचो, सिंपल सी बात है। लिमिटिंग है 10 न्यूटन का, लिमिटिंग कितना निकला? 10 न्यूटन का, आपने 3 न्यूटन लगाया, तो चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, 10 तक तो लिमिट है फ्रिक्शन की, है ना, नहीं चलेगा। भाई समझ में बच्चों बात आई? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो बताओ इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन के 2 टाइप निकल कर आएंगे, स्टैटिक या काइनेटिक। स्टैटिक होता है कब लगता है? जब बॉडी नॉट मूव, डज नॉट मूव, और एक बार चलने लगती है तब फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन, मूव कर। तो बताओ फ्रिक्शन इसमें कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? मैं 15 मिनट में पूरा चैप्टर समराइज कर रहा हूं आपके लिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस और थियरी अच्छे से डिटेल में लिखेंगे और एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। स्टैटिक लगेगा, वेरी गुड। तो सबसे आप स्टेप बाय स्टेप समझो बेटा, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही है। सबसे पहले ए निकालोगे नॉर्मल, बी निकालोगे फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सी निकालोगे ड्राइविंग फोर्स। ये एबीसी कंपलसरी है फ्रिक्शन के। तब अगर ये 3 निकाल लिए तो फ्रिक्शन का हर सवाल आप कर लोगे। दिस इज द पूरा बेस ऑफ फ्रिक्शन। पूरा फ्रिक्शन सिर्फ इन एबीसी से होता है, एनएफ ड्राइविंग फोर्स, एनएफडी। ठीक है, क्या निकालोगे आप?
नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन और ड्राइविंग फोर्स, ये तीन अगर निकाल लिए हर क्वेश्चन आप कर लोगे। अब सिंपल सी बात है, ड्राइविंग फोर्स तो कम है बहुत लिमिटिंग से, 10 न्यूटन तक फ्रिक्शन रोक के रखता था, 10 न्यूटन से तो बहुत ज्यादा कम है, तो नहीं चलेगा, इट विल नॉट मूव, नॉट मूव। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बताओ फ्रिक्शन स्टैटिक की वैल्यू एफ छोटा एस कितनी होगी बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा बताइए। 30 सेकेंड इंटीजर टाइप, जो टाइम स्टार्ट ना, बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। हाँ, ड्राइविंग फोर्स दिया होगा या निकाल सकते से, कई बार वर्टिकल रख दे तो mg हो जाता है ड्राइविंग फोर्स, mg साइन थीटा हो जाता है अगर इंक्लाइन पे रख देते हैं तो। हमने जो भी एनएलएम में पढ़ा सब यूज में आएगा। ड्राइविंग फ्रिक्शन कैसे? ड्राइविंग फोर्स है बेटा, जो आप खींच रहे हो 3 न्यूटन से, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है ये। सोचो सोचो सोचो, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। कुछ लोग 10, कुछ लोग 3, कुछ लोग 7 बोल रहे हैं, वेरी गुड। तो देखो सिंपल जाते है, अभी निकालना 10 होता है तो 10 हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। गलत है, फिर 10 माइनस 3 7 बचेगा सर, ये भी गलत है। अब समझो, समझो, तू एक दुकान में गया है, तुझे खाना है, दुकान में गया है, तुझे कुछ लेटर से तुझे दुकान पे तुझे वो हाजमोला खरीदनी है, तू गया, भैया शॉपकीपर भैया हाजमोला दे दो, शॉपकीपर भैया ने बोला, ठीक है, तू 10 रुपए लेकर गया जेब में, तेरी लिमिट है 10 रुपए की, तेरी लिमिट कितनी है? 10 रुपए की, तेरी जेब में 10 रुपए है, शॉपकीपर भैया ने बोला कि भैया ये हाजमोला 3 रुपए की, तो तू कितने रुपए देगा? तू 10 रुपए दे देगा, तो तू तो अत्यंत बेवकूफ है। भाई 3 रुपए की चीज के लिए कितने रुपए देगा तू? 3 रुपए देगा। बेटा वो तो लिमिट है ना, मैक्सिमम कितना लग सकता है, लगेगा थोड़ी ना। तो आंसर है 3 न्यूटन, याद रखना। तो यहां से आता है 5th पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू फोर्स जो उसको ड्राइव कर रहा है, बराबर है। भाई जितनी जरूरत उतना लगेगा, एक्स्ट्रा क्यों लगेगा, पागल थोड़ी ना है वो, ठीक है। अरे भाई ये तो उसकी मैक्सिमम है ना। भाई अगर मैं 3 फ्रिक्शन लग जाए, देखो इसमें पीछे देख डायग्राम से समझाता हूं, पीछे फ्रिक्शन स्टैटिक लग जाएगा 3 और इसको रोक देगा, इक्विलिब्रियम आ गया ना। भाई इस फ्रिक्शन का काम क्या है? चले नहीं आई, या फ्रिक्शन के डब्बे को रोक रहा है। अच्छा तूने अगर 7 लगा दी कि सर 10 पूरा लगा दूंगा मैं तो फ्रिक्शन, तो समझ तो डब्बे को इधर से खींच रहा है और डब्बा उल्टा उस तरफ भाग जाएगा। प्रैक्टिकल है, सोच, है प्रैक्टिकल है। मैं इसे समझ इस चीज को, ये है डब्बा, ये है इसकी रस्सी, आजा भाई आजा आजा, एक सेकेंड, समझो तुम क्या बात कर रहे हो। आप भाई साहब जाइए, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। देखो ये डब्बा और डब्बे की रस्सी, अब इस रस्सी से मैं अगर डब्बे को खींचूंगा तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, देखो ध्यान से, देखो मैं इसको जब खींचूंगा, मैं इसको इधर खींचूंगा तो इस तरफ ही आएगा ना, थोड़ा दम लगाऊंगा तो हिलेगा ही नहीं, एक बार ज्यादा दम लगाऊंगा तो हिलेगा, इस तरफ आ सकता है एक बार, मैं इधर खींच रहा हूं जो उधर भाग जाए, तो भाई ऐसा घर छोड़ के चले जाओ, ये घर में रहना ही नहीं भाई, समझ लो। जिस घर में तुम किसी डब्बे को इधर खींचो वो उल्टा उधर भाग जाए, वो घर छोड़ देना, वहां घर में दिक्कत है भाई। मैं अपनी तुम्हारी टेंशन लेता हूं, मेरा टाइम खराब चल रहा है, तुम्हारा ज्यादा खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? अरे भाई समझ में बच्चों बात आई है ना, वो घर में छोड़ देना। तो भैया स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर लगता है? फोर्स ऑफ ड्राइव के बराबर।
फोर्स ऑफ ड्राइव के बराबर। आया समझ में? आंसर होगा 3 और सबका आएगा गलत। वेरी गुड। अब अगली बार से सही करना, थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है? समझ में अच्छी बात आई? जितनी जरूरत उतना लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? जितनी जरूरत, जितनी जरूरत उतना। भाई मैक्सिमम क्यों लगेगा, लिमिटिंग क्यों लगेगा? जितनी जरूरत उतना लगेगा। भाई बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है? यस। तो ये लिमिट निकाल लेते हैं इस तरीके से अपन। अब एक भाई साहब ने ग्राफ बनाया, चलो देखो। अब यही सवाल देखिए ध्यान से। 6th पॉइंट पाएंगे अपन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, फोर्स लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का। सेम सवाल, फोर्स लगा दिया मैंने 10 न्यूटन का। अब बताओ, ड्राइविंग फोर्स लगा दिया कितना बेटा? 10 न्यूटन। अब चलेगा या नहीं चलेगा बताओ? अब चलेगा या नहीं चलेगा? अभी चलेगा नहीं चलेगा? अभी लिमिट पर आ चुका है, अभी लिमिट पे आ चुका है, फुल लिमिट हो चुकी है भैया अब इसकी ना, एकदम लिमिट पर है ये। इज एट कंप्लीट लिमिट भाई साहब, भयंकर। नहीं चलेगा, और जस्ट अबाउट टू मूव बोल सकते हो, या डज नॉट मूव, लिमिट पर आ चुका है बिल्कुल। अभी भी नहीं चल रहा, अभी भी स्टैटिक लगेगा। अब कितनी क्या होगी इसकी वैल्यू? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ? अब आ जाएगा बराबर 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग, क्योंकि मैक्सिमम खींच चुका है ना, एकदम लिमिट पे आ चुका है। नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा। अब भाई अभी नहीं चल पाए, जस्ट क्योंकि 10 रुपए का सामान, आपके पास भी 10 रुपए, तो इक्वल एक्सचेंज हो गया भैया। अब आपके पास पैसे नहीं बचे, पर काम हो गया, खरीद लिया आपने चीज। अब बात करें थर्ड केस, रेडी हो? थर्ड केस की। केस ध्यान से देखना बेटा। अब देखो ध्यान से, मैंने फोर्स लगा दिया यहां पर 30 न्यूटन का, ड्राइविंग फोर्स हो गया 30 न्यूटन। बताइए अब चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? हम्म हम्म यस, इट विल मूव, इट विल मूव, क्योंकि ज्यादा है ड्राइविंग फोर्स, चलेगा, है ना? तो स्टैटिक नहीं लगेगा, क्या लगेगा? काइनेटिक लगेगा। तो अब ध्यान से रखना, देखो ध्यान से देखना, एक और नया कोफिशिएंट ऐड करेंगे, उसे बोलेंगे म्यू के। जब चलता है तब ये मल्टीप्लाई करा जाता है, 1.1 मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है? तो फिर अब जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अब क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स नेट अपॉन में मास। कितना फोर्स लगाया? 30 माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक अपॉन में मास। मास कितना है? 10, 30। अब फ्रिक्शन काइनेटिक क्या होता है बेटा? एफ के, एफ के की वैल्यू यही प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है, इसका कोफिशिएंट बस म्यू के लिख देते हैं, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है, 30 माइनस कितना हो जाएगा ये बेटा, 10 की 10 नहीं आएगा, 100 इंटू नॉर्मल, 100 इंटू 0.98, कितना हो जाएगा बेटा ये, 9.8 न्यूटन अपॉन में 10, कितना हो जाएगा ये, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी, 0.09 ले लो, छोटा जल्दी, तो जी मैंने वैल्यू गड़बड़ ले ली, माय मिस्टेक। चलो फ्रिक्शन काइनेटिक कैलकुलेट करो पहले फटाफट से, म्यू के इंटू नॉर्मल, बताओ कितना होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक कितना हो रहा है बताओ बेटा, 0.09 इंटू 100 आ जाएगा 9 न्यूटन, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स नेट अपॉन में मास, 30 से खींचा माइनस काइनेटिक लगेगा 9 अपॉन में 10, ये हो जाएगा 21/10, 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सर, मैं क्लियर करता हूं, पहले ये नोट कर लो पूरा, फिर आई विल क्लियर एवरीथिंग, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। हाँ बेटा, म्यू के म्यू एस दोनों कांस्टेंट होता है, म्यू एस से निकलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, पता नहीं इसको एस क्यों बोलते हैं, म्यू एल बोलना चाहिए था, ठीक है, तो इससे निकलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, पर जब चलने लगता है तो इससे थोड़ा सा कम लगता है, मतलब इसका मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको, आपको एकदम सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी सब एकदम से झटाक से क्लियर हो जाएगा, बड़ा बहुत इजी है, फट से समझ में आ जाएगा। नोट कर ले तो फटाफट से बल्ले बल्ले दे दो चैट में, क्योंकि उसके बाद मैं इन डेप्थ समझाऊंगा यहाँ पे हुआ क्या, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसे अपन डी कंफ्यूज करके पूरा क्लियर करेंगे। लिख लिया, चलो देखो, सबने लिख लिया, तो एक बार डिटेल में समझते होता क्या है, लिख लो, नोट कर लो, फिर दिखते समझते होता क्या बेसिकली। आपने रियल लाइफ में नोटिस करा है, रियल लाइफ में एक चीज नोटिस करी होगी आपने, IRL, IRL पता है क्या होता है, इन रियल लाइफ शॉर्ट फॉर्म होता है IRL, इन रियल लाइफ में कभी नोटिस करा है, देखो ध्यान से देखना, किसी अलमारी को आप धक्का दे रहे हो तो दम लगा रहे हो, एक बार वो चलना चालू हो गई फिर दम थोड़ा कम लगाना पड़ता है, फिर वो अपने आप चल जाती है, किसी ने ये नोटिस करा है कभी, या कोई बिस्तर को धक्का दे रहे हो, कोई भारी सामान है, पहले दम लगाया पर एक बार वो चालू हो गया चलना, फिर इतना दम नहीं लगाना पड़ता, वो स्टार्टिंग में बस चालू करने के लिए थोड़ा दम ज्यादा लगाना पड़ता है। किसने देखा ये चीज बताओ, किसी ने कभी ये नोटिस करा है, किसी ने कभी ये नोटिस करा है किसी ने आज तक, कि एक बार धक्का देना चालू कर देते फिर उतना दम, जितना स्टार्टिंग में जस्ट चालू करने में जो दम लगता है उतना दम नहीं लगता, किसी ने कभी नोटिस करा है, करा है नहीं करा, हाँ 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 हाँ, ये नोटिस करा है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है, देखो समझते, तो इसको हमने ग्राफ पर प्लॉट करके देखा भैया होता क्या है, यहाँ फोर्स लिया यहाँ फ्रिक्शन लिया, तो देखा कि पहले तो जितना फोर्स बढ़ता है फ्रिक्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कब तक, लिमिटिंग तक, उसके बाद क्या होता है ना, फ्रिक्शन एक बार लिमिट जैसे पार कर गया हल्का सा कम होकर सीधा हो जाता है, इसे बोलते हैं काइनेट, यहां तक क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था, इसके बाद कौन सा आ जाता है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है, तो ये ग्राफ देखा गया, दिस इज ऑल ऑन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो बोला गया ये हल्का सा कम होता है, ये हल्का सा कम हो जाता है, ये हल्का सा तो एक जैसे आप लिमिट पार करते हो, दम जैसे क्या है, दम लगाए जा रहे लगाए जा रहे लगाए जा रहे, आपने जैसे चालू हुआ एक हल्का सा झटका से, हल्का सा दम थोड़ा कम लगता है, ठीक है, तो हमने बोला यार इफ नॉट गिवन, तो देखो दो कोफिशिएंट हो गया, एक फोर्स
अब यहां पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे लगाते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल, और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू एस एंड म्यू के आर दोनों कोफिशिएंट। इन 99% ऑफ क्वेश्चंस म्यू एस बराबर म्यू के बराबर म्यू, हम सिर्फ एक म्यू ले लेते हैं, वो सारा वो ही मान लेते हैं। जब तक दिया नहीं गया है ना दोनों अलग अलग, अपन दोनों को सेम मानते हैं। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अपन बहुत डेप्थ के कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, रट्टाबाजी नहीं करनी अपने को समझना है रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, जब आप धक्का देना स्टार्ट करते हो, एक बार चलना चालू हो गया, जैसे ही चलना चालू हुआ हल्का सा दम कम लगता है, क्योंकि तब तक क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन तक तुम पहुंच चुके हो। लिमिटिंग मतलब म्यू एन एस मैक्सिमम लगा है, अब तक रोक के रखा है। जैसे ही चलना चालू हुआ झटाक से, जैसे ही चलना चालू हुआ तो लिमिटिंग से क्या क्या आ जाता है, फट से स्टैटिक कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, म्यू के इज स्लाइटली स्मॉलर देन म्यू। ये साइन लगता है। ये साइन का मतलब क्या होता है, स्लाइटली लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है स्लाइटली। ये स्मॉल का साइन नीचे ऐसा लगा दिया वेवी, तो स्लाइटली स्मॉलर देन, स्लाइटली स्मॉलर, बहुत हल्का सा फर्क होता है, बहुत हल्का सा फर्क होता है, बहुत हल्का सा फर्क होता है। 90 अब से जब तक इस चैप्टर के एंड में नहीं आएंगे, आखिरी के एक दो योद्धा लेवल के क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे दोनों सेम है, ठीक है, हम मान के चलेंगे दोनों सेम है। अलग होंगे तो मैं एक क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। पर 99% क्वेश्चन जो होते हैं उनमें क्या होता है, दोनों सेम ही ले लेते हैं, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ता। कुछ 0.01 का कुछ फर्क पड़ता है, 0.01 0.02 न्यूटन, इतना खास फर्क नहीं पड़ता डे टू डे लाइफ में, ठीक है। पर थोड़ा सा जो पड़ता है वो हम फील करते हैं कि भाई 100 न्यूटन की जगह 98 में ही चल रहे हैं ना। चलो नोट कर लिया बेटा, अब फिर से भाई क्वेश्चन करेंगे और अब पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चल ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब पूरा केस समझ में आएगा। स्टेप्स नोट करना है बेटा, स्टेप्स टू कैलकुलेट फ्रिक्शन, किसी भी जगह पे फ्रिक्शन निकालने की स्टेप्स, ठीक है। देखो कैसे निकाला जाता है, कोई भी चीज हमेशा स्टेप नंबर 1 निकालेंगे नॉर्मल, स्टेप नंबर 2 निकालेंगे फ्रिक्शन लिमिटिंग और फ्रिक्शन काइनेटिक दोनों, म्यू एस इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्मल। कई बार दोनों, इफ नॉट गिवन, इफ म्यू एस कोमा म्यू के नहीं दिया, नहीं दिया तो दोनों बराबर हो जाते हैं, म्यू मान लेंगे म्यू एस बराबर म्यू के बराबर, ठीक है, ठीक है भाई साहब। थर्ड स्टेप में निकालेंगे फोर्स जो ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स। चलो अब कंडीशन आ जाएगी, अब कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये एफ ज्यादा हुआ या कम हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो मतलब क्या है, स्टैटिक है, नॉट मूव। तो यहां पे कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स फ्रिक्शन स्टैटिक कितना होता है, फोर्स के बराबर, फोर्स के बराबर। अगर एफ ज्यादा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो मूव करेगा। अब लिमिटिंग का काम खत्म, अब क्या लगे, एक बार चलने लग गया, अब क्या लगता है बेटा, काइनेटिक लगता है। अब क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब एक्सेलरेशन निकलेगा, क्या हो जाएगा, फोर्स नेट अपॉन में मास। तो फोर्स माइनस अब क्या लग रहा है, फ्रिक्शन काइनेटिक अपॉन में मास। दिस इज हाउ यू सॉल्व, दिस इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये पूरा फ्रिक्शन का फ्लो चार्ट है। फ्रिक्शन का दुनिया का हर सवाल ऐसे ही होता है, चाहे फ्रिक्शन कितना कॉम्प्लिकेट हो जाए,
हर सवाल यही रहेगा फ्रिक्शन का। मैं इस सवाल को बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं, पर अगर आपको ये स्टेप्स पता है 1 2 3 4th 5th 1 2 3 4th 5th 5 स्टेप होती है, जिसको ये आ गई वो फ्रिक्शन का हर सवाल कर लेगा। बेटा ये दिस इज अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल के बाद ये मेथड आपके लिए बनाया गया है। आप सारे फ्रिक्शन के सवाल इस फ्लो चार्ट से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, उसे थोड़ा सा परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या निकालो, अगर नॉर्मल निकालो, फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। दोनों के फॉर्मूले म्यू इंटू नॉर्मल, दोनों का म्यू लगा दो। लिमिटिंग में एस लगता है म्यू एस और काइनेटिक में म्यू के लगता है। दोनों कोफिशिएंट फ्रिक्शन के, दोनों प्रैक्टिकली दिए जाते हैं, अपन ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं पर दीज आर कांस्टेंट सरफेस के लिए। ठीक है, चलो फिर फोर्स ड्राइविंग, जो धक्का, अगर कोई धक्का ही नहीं दे रहा तो एक्स जीरो ही होगा, फ्रिक्शन जरूरत ही नहीं। ठीक है, एक्सेशन कैसे निकाला भैया, नेट फोर्स अपॉन मास। अभी करते क्वेश्चन, समझ में आएगा उससे। चलो, ये डब्बा है 50 केजी का, इसमें फोर्स लगाया है मैंने 20 न्यूटन का, म्यू दे रखा है 0.1 या म्यू दे रखा है 0.2। देखते हैं क्या होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा, सिंपल सवाल है। अगला केस सिमिलर है, फोर्स बस लगा दो 200 न्यूटन का। याद रखो वही स्टेप्स फॉलो होगी। स्टेप 1 नॉर्मल, कितना होगा नॉर्मल बताओ, 5 mg 500 न्यूटन। निकालो नॉर्मल कितना होगा, 500 न्यूटन। बेटा साथ में कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। सेकेंड निकालेंगे फ्रिक्शन लिमिटिंग और फ्रिक्शन काइनेटिक, म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल। लिमिट, अब इसमें अलग अलग दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो दोनों म्यू 0.2 आ जाएगी। 0.2 इंटू 500, 0.2 इंटू 500 कितना आ जाएगा बेटा ये, 100 न्यूटन। तो दोनों सेम सेम आ गए इस केस में, और एक सेम ही होते हैं अगर कुछ अलग से नहीं दे रखा म्यू दोनों का, तो ठीक है, दोनों इतने आ गए। थर्ड, फोर्स ड्राइव निकालो, जो धक्का मारने वाला फोर्स है कितना है, 20 न्यूटन। निकालो था, फोर्स ड्राइव कितना है इसमें, 200 न्यूटन है। अब लगाओ स्टेटमेंट फोर्स, देखो बड़ा कौन है, लिमिटिंग बड़ा है या ड्राइव बड़ा है, बताओ। नोट करना है, पूरा नोट करना है बेटा, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट करने साथ में। एक ही पेज पे दोनों करो, है ना, बहुत, या साइड में कॉपी करके कर लो भले से। एक पेज पे दोनों लिखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा क्या फर्क होता है। बताओ फोर्थ स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये फर्स्ट 3 लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ स्टेप पे देखते हैं भैया स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा। फर्स्ट में क्या होगा भैया बताइए, बड़ा क्या है, लिमिट ज्यादा है, लिमिट ज्यादा है फोर्स से, तो यहां क्या लगेगा, स्टैटिक। स्टैटिक कितना लगता है, जितनी जरूरत उतना। स्टैटिक कितना लगता है, स्टैटिक तो नहीं चल रहा ना, तो जितना लगा, जितनी जरूरत उतना, जितना नीडेड होगा उतना लग जाएगा। तो फोर्स स्टैटिक कितना आ जाएगा बेटा, 20 लगाया है, पीछे 20 लग जाएगा, 20 न्यूटन। आया बेटा समझ में, यस, इजी है। इसमें बताओ
इसमें फोर्स ज्यादा लगा दिया, फ्रिक्शन सिर्फ 100 रोक पा रहा था, लिमिट से ज्यादा लगा दिया आपने, फोर्स ज्यादा हो गया फ्रिक्शन लिमिटिंग से। अब इसमें क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक लगेगा तो अब इधर सब भूल जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे कितना है। अब बेसिकली इस पे क्या हुआ, आगे लग रहा है 200, पीछे ये चलने लग गया, पीछे क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। पीछे लग रहा है काइनेटिक, काइनेटिक कितना लग सकता है, 100 ही लगेगा। ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है ना, कांस्टेंट लगता है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स नेट अपॉन में मास, फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन में मास, 200 माइनस 100 अपॉन मास कितना है 50, 100/50 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आपका एक्सेलरेशन। आया बेटा, ये फ्लो चार्ट से सारे थे भाई। देखो अपनी औकात फ्रिक्शन की 100 थी, 100 तक उसने रोक दिया, 100 से ज्यादा हुआ तो काइनेटिक इसमें बराबर है तो पूरा 100 लगा के रोक देगा, पर रोक नहीं पाएगा 100 पे, है ना, तो 100 नेगेटिव लग जाएगा, नेट फोर्स कम कर देगा। और क्या, 200 लग रहा था, 100 माइनस करना पड़ेगा अपॉन 50। आया समझ में बेटा, नॉट दैट डिफिकल्ट, एक बार क्लियर हो जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, एक बार और रिपीट कर देते रिपीट एक बार और। फिर आपको 3 स्टेप निकालनी है, 3 स्टेप में कोई लॉजिक नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। नॉर्मल निकालो और प्रॉब्लम आ रही तो बताओ कौन से स्टेप पे प्रॉब्लम हो रही है। 1 2 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप क्लियर है। भाई मैं मार दूंगा पकड़ के इसी को। बताइए बताइए बताइए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ। भाई बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है अच्छे से। ये तो 3 निकालने के, नॉर्मल तुम्हें निकाल के पूरा जबर, अगर नॉर्मल निकाला नहीं आता जा मुंह धो कर आ जा चुपचाप, स्टार्टिंग से लेक्चर देख करा। बट आपके बाद आगे वाले चैप्टर्स में सब पहले का नॉलेज लगेगा, ठीक है, एटलीस्ट एनएलएम तक का सब नॉलेज लगेगा, वरना आने वाले 4 5 लेक्चर नहीं समझ में आएंगे, है ना। इट्स कनेक्टेड है सारे चैप्टर्स। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया बेटा, वेरी गुड, ये माइनस कर, माइनस कर, 200 माइनस 100 नहीं आता तेरे को करना, कितना करते हैं भाई, क्या बकवास कर रहा है ये। 200 माइनस 100 नहीं पता कितना होता है, 100 होता है, 100/50 कितना होगा, 2 होगा। क्या कर रहा है भाई, तू 11वीं में है, आधा साल हो गया है मैं पढ़ते पढ़ते, बंदर क्या कर रहा है तू। फोर्थ स्टेप देखो, कंपैरिजन है, सिंपल देखो, सिंपल देखो भाई, लिमिट है 100 रुपए की, फ्रिक्शन इतना रोक सकता है, लिमिट मतलब फ्रिक्शन कितना रोक सकता है, फ्रिक्शन रोक सकता है 100, फ्रिक्शन रोक सकता है 100, फ्रिक्शन रोक सकता है 100, तूने लगाया अभी से हंसेगा देखेगा भी नहीं, हट, लिमिटिंग आएगा भी नहीं, बोला अरे हट। जैसे लेट्स से कि तू, लेट्स अज्यूम कर तू कोई स्पोर्ट्स खेलता है, लेट्स से तू अपने क्या बोलते हैं उसका, गुल्ली डंडे का तू इंटरनेशनल प्लेयर है, तू वर्ल्ड क्लब जीत गया गुल्ली डंडा, तेरे सामने कोई गली का 3 साल का अच्छा आएगा, भैया मैं आपको हरा दूंगा, तू खेलेगा, बोले हट यार तू चल चल चल, ओ बेटा जा, मेरे मेरे कुत्ते बिल्लियों के साथ खेल, ये करेगा ना, वही यहाँ पे करा, लिमिटिंग 100 था, 20 है ये, लड़ने भी नहीं आएगा, बोला 20 के बराबर लगा, खत्म कर काम, स्टैटिक, हिलेगा नहीं। तो आप सामने भाई खतरनाक आदमी आ गया, सामने खतरनाक आदमी आ गया, खतरनाक आदमी क्या आ गया, 200 लेकर आ गया ये, तो लिमिटिंग भाग जाएगा, लिमिटिंग भाग जाएगा, बोला काइनेटिक के इससे लड़, मैं नहीं आ रहा हूं, तो नेट क्या होगा, 200 लगाया, फ्रिक्शन कितना लगा, काइनेटिक 100 है लगा। अब तो सिंपल एनएलएम का क्वेश्चन हो गया, आगे 200 पीछे 100 और मास है 50 kg, नेट फोर्स 200 माइनस 100 अपॉन मास फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, हो गया। चलो सेम सवाल में अगर
मैं बता रहा हूं केस देखना ध्यान से। अगर मैं ऐसा कर दूं कि म्यू एस 0.2 और म्यू के 0.1, अच्छा ये म्यू एस और म्यू के यूनिटलेस होते हैं, माय मिस्टेक, इनको यूनिट कुछ नहीं होती है ना बेटा, ये मैंने गलत बना दिया, लास्ट क्वेश्चन भी ये मैंने गलत बना दिया, ये यूनिटलेस होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम इसके थियरी पूरी, ठीक है। अब मैंने म्यू एस और म्यू के अलग अलग दे दिया, इसका क्या फर्क पड़ेगा बताओ, इसका क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अब फ्रिक्शन जो है यहां पे लिमिटिंग म्यू एस और ये म्यू के लिखना पड़ेगा, म्यू एल और म्यू के लिख अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। म्यू एस तो वही है 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 500, ये आ जाएगा 50 न्यूटन। सब वही रहा, बस काइनेटिक थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया, 50 आ गया। इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ठीक है, क्योंकि 100 तक तो कोई मतलब ही नहीं था, यहां फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा बताओ, काइनेटिक कम हो गया, तो वही पीछे जो 100 लग रहा था, पीछे कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन लगेगा। इटरेशन 200 माइनस 50 अपॉन में मास 50, 150 बाय 50, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर, आया बेटा। बाकी इधर तो वैसे भी काइनेटिक का रोल नहीं था, यूजलेस था काइनेटिक, है ना। अभी समझ में आया कि म्यू एस म्यू के का डिफरेंस समझ में आया, जब 99% सेम ही होते हैं, बाय चांस अलग अलग दे दिया तो क्या करेंगे। अभी नीट के 30 साल में 2 सवाल आए हैं जिसमें म्यू के अलग दिया है या पूछा है, बाकी कभी सेम सवाल आया नहीं, ठीक है, सेम ही होता है हमेशा, बाय चांस कभी अलग दे दिया तो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इजी है, कुछ नहीं, बस ये एक स्टेप, सब वही स्टेप रहेगी, बस म्यू के को म्यू के इंटू फ्रिक्शन काइनेटिक को म्यू के इंटू नॉर्मल निकाल लेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, अलग अलग नहीं दिया तो दोनों सेम मान लेंगे, वही 5 स्टेप्स, वही से फिर से लिखना पड़ेगा, हाँ बेटा फिर से नोट करना है, ठीक है, चलो क्लास के बाद कर लेना इसको नोट, ठीक है, लिख लो, चलो लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लो। अभी क्लियर हो बेटा दोनों में डिफरेंस, एक्चुअली वेरी इजी, एक बार समझ में आ जाता है तो अपने को फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, इतनी प्रॉब्लम फिर नहीं आती है, स्टार्टिंग का इशू होता है, बस एक बार समझ में आता है फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। फटाफट नोट कर लो, लिख लिया तो बल्ले बल्ले कर दो, जल्दी से करो, बल्ले बल्ले इन द चैट। रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे होगी, स्टार्ट हो रही है, आपको अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड तक मिल जाएगा, ठीक है, बहुत लड़ झगड़ के ला रहे हैं आपके लिए वो चीज भी। चलो अब अपन नॉर्मल निकालेंगे, ठीक है, अब आगे का लेक्चर फुल नॉर्मल बाजी पे चलेगा, मास है म्यूएस दे रखा है, ठीक है, इसका नॉर्मल कितना हो जाएगा बताओ, mg, नॉर्मल क्या हो जाएगा mg, सिंपल है, नॉर्मल क्या हो जाएगा mg, अब ये देखो यहां मैं, रुको इसका 2 क्वेश्चन और इसमें लेंगे, ये m मास पे ऊपर एक और फोर्स लगा दिया F, अब बताओ नॉर्मल क्या हो जाएगा बताओ आप, mg प्लस F, और बढ़ जाएगा नॉर्मल, और यहीं पर अगर मैं m मास पे ऊपर F लगा दूं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको एनएलएम में, नॉर्मल क्या हो जाएगा mg माइनस F, ऊपर खींचते हुए नॉर्मल कम कर दिया, इजी है।
इजी है, बिल्कुल इजी है सर, हम कर चुके हैं तो अच्छे से, फिर से देखो अभी। अब थीटा एंगल पे सेम काम कर रहा हूं, तो नीचे लगेगा एफ का, इधर लगेगा एफ का कॉस थीटा, नीचे लगेगा एफ का साइन थीटा, ऊपर खींच रहा है एफ थीटा पे, एफ का कॉस थीटा, ऊपर लगेगा एफ का साइन थीटा। बताओ नॉर्मल क्या होगा? एम जी प्लस, इधर धक्का दे रहा है नीचे, क्या ऐड होगा? एफ का साइन थीटा। अच्छा, ये जो एफ का कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा? फोर्स ऑफ ड्राइव बन जाएगा। ये धक्का मार रहा है, इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा है, एफ का कॉस थीटा बन गया फोर्स ऑफ ड्राइव। ठीक है, नॉर्मल बराबर एम जी माइनस एफ का साइन थीटा, फोर्स ड्राइव क्या हो जाएगा फिर से भाई? एफ का कॉस थीटा, एफ का कॉस थीटा। आया समझ बेटा? फोर्स ड्राइव, इस फोर्स का है देखो, एक कंपोनेंट तो इसका नॉर्मल बढ़ा रहा है, दूसरा धक्का मार रहा है। ठीक है, इसको बोलते पुशिंग के, इसे पुश कर रहा है, ये देखो इसे धक्का मार रहा है, ये पुश कर रहा है, पुशिंग है। ये क्या है? पुल कर रहा है, खींच रहा है, इसे बोलते हैं पुलिंग केस। पुशिंग एंड पुलिंग, पुशिंग एंड पुलिंग एंगल पे है ना। ठीक है, अच्छा इन दोनों में बताओ फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगा? पुशिंग में ज्यादा फ्रिक्शन होगा या पुलिंग में ज्यादा फ्रिक्शन होगा? नॉर्मल से चेक करो बेटा, फ्रिक्शन नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगा बताओ? पुलिंग में ज्यादा होगा या पुशिंग में ज्यादा होगा? बताओ 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 बताओ, किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा? किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा? फ्रिक्शन ज्यादा किसमें होगा? पुशिंग में ज्यादा होगा। सही बात है, क्यों? तो देखो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है देखना, देखो ध्यान से बेटा। नॉर्मल बढ़ जाता है किसमें? पुश करते टाइम, पुशिंग। नॉर्मल कम हो जाता है जब पुलिंग करते हैं। अब फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, तो फ्रिक्शन पुलिंग में कम होगा फ्रिक्शन पुशिंग से। फ्रिक्शन एफ आर से लिखते हैं अकेला। तो नॉर्मली फ्रिक्शन में क्या होगा? ज्यादा किस में होगा? पुशिंग में ज्यादा होगा, पुश में ज्यादा है पुल से, इसलिए हम बोलते हैं क्या? पुलिंग इज easier than thrilling, sorry, pushing. Pulling is easier than pushing. Pulling is easier than pushing. हाँ बेटा, इतने स्टार मारे तो नोट तो करना ही पड़ेगा है ना। These are all cases जो अलग अलग अभी सवालों में दिखेंगे आपको। ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है पुश करने में, तो पुल करना आसान। इसलिए देखो, जब भी वो ट्रॉली बैग वगैरह को ऐसे लेके जाते हैं, देखा है आपने? ऐसे धक्का मारते हुए नहीं ले जाना चाहिए कभी भी, खींचते हुए ले जाना चाहिए। ठीक है, तो पुलिंग इज इजियर देन, सॉरी, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। आया समझ में बेटा? आया समझ में बेटा? इजी है, तो मुश्किल तो नहीं है, सिंपल सी बात है। अरे बोलो बेटा, क्लियर है? तो पुलिंग आसान होता है, पुशिंग मुश्किल होता है। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो देखो ट्रॉली बैग वगैरह आप कभी भी ले जाते हो, तो जनरली ऐसा ट्रॉली बैग होता है, यहाँ पहिए होते हैं, आप ऐसे पकड़ते हो,
और ऐसे चलते हो, हाथ से ऐसे पकड़ लेते हो और ऐसे ऐसे आगे चल देते हो, ऐसे चलते हो ना पकड़ के बैग को ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो, पुलिंग कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी चलते हैं, ये सही तरीका है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, वो ऐसे उल्टा ऐसे धक्का मारते हुए चलते हैं, देखा होगा आपने भी। वो ऐसे दोनों हाथ से इसको पकड़ लेते हैं, ट्रॉली को, वो ऐसे धक्का मारते हुए चलते हैं। इसमें वो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, वो लोग पुल कर रहे हैं। सही तरीका कौन सा है, विच इज द राइट वे? ऐसे ले जाना अच्छा है या ऐसे ले जाना अच्छा है? किसमें कम दम लगता है, कौन सा बेटर है? तो याद रखना, दिस इज द इजियर मेथड, इसे ज्यादा सही माना जाएगा। इसमें मजा आ जाता है लेकिन, है ना? आया समझ में? ठीक है, आया समझ में? इसमें मजा बहुत आता है ऐसे धक्का मारने में ना, आगे से जाता है ट्रॉली को, वो शॉपिंग कार्ट को भी लेते हैं, ऐसे धक्का मारते हैं, है ना? तो वो मुश्किल मेथड होता है, इट इज पुशिंग इज हार्डर, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। पुलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है। दिस इज द इजियर मेथड, तो पुल करना हमेशा बेटर होता है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में सब लोग पुश करते हैं, क्योंकि वहां सामने देख के चलना पड़ता है, मजबूरी है। वहां पुल तुम अगर करोगे तो किसी को कहाँ ठुक जाएगी ट्रॉली पता भी नहीं पड़ेगा, किसी का बच्चा क्या, बच्चे में भिड़ा गई, बच्चा क्या शेल्फ में भिड़ा गया। बोला बोला कॉम्प्लेन भी ना था, हाइट छोटी थी, कॉम्प्लेन का पैकेट ही पूरा मुंह पे फट गया आगे बच्चे के। तो ऐसी हरकतें ना करो बेटा, है ना, दिक्कत हो जाएगी। चलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल। यहां फोर्स है एफ, ये फोर्स है एफ जो लग रहा है, ठीक है। ये मास एम है, ऐसा दिखेगा नहीं टेढ़ा, ऐसा लिख लो, मास एम और म्यू दे रखा है, ठीक है। जल्दी बताओ, नोट करो इस केस को भी, ठीक है, सब कुछ बकवास है। चल, गलत। यहां नॉर्मल इधर से धक्का पड़ता है, दीवार साइड से टच पे होता है ना, mg लगेगा नीचे, तो mg का कोई रोल नहीं नॉर्मल में बेटा, है ना। mg के कारण थोड़ा ना चिपक रहा है। जिसने भी लिखा सर mg प्लस एफ लगेगा, बधाई हो, आप सबने गलत करा है, आप बन गए बंदर। ठीक है, यहां नॉर्मल लगेगा एफ के बराबर। फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, तो म्यू टाइम्स ऑफ एफ। और फोर्स ड्राइव कौन सा होगा, वो है mg। इसको कौन है जो गिरा रहा है, कौन है जो गिराना चाहता है, mg गिराना चाहता है बेटा। देखो देखो, इसको अगर हटा दूंगा ये, तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, mg नीचे गिरा देगा। तो mg तो एक्चुअल में ड्राइविंग फोर्स है ना बेटा इसमें, देखो ध्यान से। अरे प्रैक्टिकल देख ले भाई, कोई मुश्किल नहीं। टेप को ऐसे रखा है, नीचे गिर गया, क्यों गिरा नीचे, गिरा क्यों नीचे, क्योंकि mg ने गिराया। तो ड्राइव कौन कर रहा है इसको, mg कर रहा है भाई। mg क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। आया, mg क्या हो गया भैया, इसमें ड्राइविंग फोर्स हो गया। यहाँ पे mg क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स हो गया। और इसको अगर मुझे रोक के रखना है तो मुझे नॉर्मल लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल अगर मैं टच नहीं करूंगा तो गिर जाएगा ना। रुका क्यों है, क्योंकि मैं इधर से दम लगा रहा हूं, इसलिए रुका हुआ है भाई। कभी कोई दीवार विवार के सहारे से हाथ रख के बुक वुक को रोका है ना तुमने, तो रुकी रहती है। हाथ डालोगे तो बुक नीचे गिर जाती है। तो रुकी हुई क्यों है, नॉर्मल क्यों आ रहा है, क्योंकि तुमने फोर्स लगाया ना, इसलिए नॉर्मल आया। mg तो नीचे गिरा रहा है, mg तो ड्राइविंग फोर्स है। म्यू टाइम्स ऑफ एल नहीं, सॉरी, एन, एफ, एफ, सॉरी माय मिस्टेक।
एल कुछ नहीं है, एफ है, सॉरी माय मिस्टेक, जल्दी में गलत लिख दिया। आया बेटा, एल कुछ ना होता। हाँ लोग मुझसे गैस भी कर रहे हैं लिमिटिंग का कुछ ना होता, मेरा टाइपिंग मिस्टेक थी, ठीक है। हाँ आया बेटा। तो यहाँ पे नॉर्मली जब खड़ा रहता है तो mg नॉर्मल के बराबर होता है। यहाँ mg मारना चाह रहा है बेटा, देखो समझ, सिंपल सी बात है। डिफरेंस कितना बड़ा है मैं समझाता हूं। ट्रेन में एक जना यहां खड़ा है और एक जना ट्रेन के यहां आगे आगे खड़ा हो गया, बोला हा हवा आ रही है बढ़िया, ठीक है। समझो, दोनों केस में mg का रोल अलग अलग है बेटा। इसमें mg इसको मार रहा है या बचा रहा है, ए को और बी को बताओ। तो ए में लग रहा है mg नीचे, ऊपर लगेगा नॉर्मल बराबर mg, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिटिंग की, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल म्यू mg। तो यहां mg बचा रहा है, mg ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, तो ये उड़ेगा नहीं ट्रेन पे। यहां पे ग्रेविटी इसकी जान बचा रही है, यहां ग्रेविटी ज्यादा तो नॉर्मल ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, तो जान बचा रहा है, जान बचा रहा है भाई, तभी तो जान बच रही है भाई। अब भाई साहब ये आगे आके बैठेगा, मैं ट्रेन के आगे खड़ा हूं, हवा आ रही है, यहां mg बचा रहा है या मार रहा है बताओ। यहां b को mg, a को तो सपोर्ट कर दिया, b को बताओ mg क्या कर रहा है, mg यहां बचा रहा है मार रहा है। यहां तो ये, यहां पे तो mg क्या है, मार रहा है भाई, mg ना बचा रहा है इसको, mg मार डालेगा इसको, यस। तो यहां पे mg क्या है, ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो चलाता है जो मारता है वो है mg। नॉर्मल बराबर सूडो फोर्स ma होगा, वो आगे बढ़ते, ठीक है। अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे है a, तो पीछे सूडो फोर्स लग जाएगा ma, इधर भी सूडो फोर्स लग जाएगा ma। इस केस में ड्राइविंग फोर्स क्या है, ma। देखो जितना ट्रेन तेज भागेगी ऊपर वाला लुढ़क के गिर जाएगा, मर जाएगा। यहां फोर्स ड्राइव क्या है, m है। यहां पर नॉर्मल बराबर है ma बचा रहा है यहां पे, तो भाई जितना तेज चल रहा है, तुम लाइव देखो ना, कहा तुम भी उधर की बातें सुनते हो, तुम्हारा प्रोफेसर सब लाइव दिखा देगा तुमको, आगे दीजिए तो क्लास में, ले भाई देख, ये तो इतना सही से नहीं हो पा रहा, बहुत स्लिपरी है, कोई किताब से दिखाते हैं आपको। लेट मी टॉक अबाउट सम बुक, उससे समझाना थोड़ा आसान होगा। चलो ओह, चलो देखिए, नहीं ये बुक नहीं दिखा सकता, ये बुक तो मेरी पर्सनल डायरी है, इसे नहीं दिखा सकते, दूसरी डायरी से दिखा, इससे दिखाते, ठीक है। देखो तुमने बुक कैसे ले जाके खेला, अरे ये भी बहुत स्लिपरी है भाई, कोई और से दिखाना पड़ेगा जो कम स्लिप हो, थोड़ी ऐसी बुक जो कम स्लिप हो। देखते हैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से देखते हैं, तो वो थोड़ा स्लिप नहीं होते अच्छे। यार ये सारी महंगी किताबें जो है ये इतनी ज्यादा स्लिपरी स्लिपरी क्यों होती है, तो पुरानी किताब पढ़ी हो, ये सही लग रही है, देखो देखो ध्यान से, ये भी नहीं हो पा रही यार, आज कुछ ढंग का मिल नहीं रहा मेरे को बताने के लिए, रुको कुछ, हाँ अरे ये तो रहा, इतना बढ़िया चीज, इससे अच्छा क्या हो सकता है, मिल गया, ये स्लिपरी नहीं है, देखो ध्यान से इसको देखो, दिखा आपको, ये गिरा नहीं, ऐसे ले जाने पे भी नहीं गिर रहा, अगर रोक दिया तो ग्रेविटी मार देगा, पर अगर एक्सेलरेट हुआ तो ग्रेविटी नहीं मारेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेट करता तो चिपका रहेगा, जैसे कार को एक्सेलरेट करते तो पीछे चिपक जाता है ना सीट में, सेम वे में, तो ये गिरेगा नहीं, तो ये गिरेगा नहीं। सबसे आसान है कम मास वाले से दिखाना,
जितना कम मास होगा उतना mg नहीं मारेगा। देखो अरे यार ये सब हाथ से स्लिप हो रहा है आज मेरे, क्या करूं मैं। देखो कंपेरेटिवली थोड़ा फिर भी हो गया। क्यों ये कहीं भी ऐसे जाने में, देखो क्यों ये स्लिप नहीं हो रहा, क्यों स्लिप नहीं हुआ, क्योंकि जब ऐसे में ले जा रहा हूं, छोड़ दो स्लिप हो जाएगा। एमजी तो मारने में लगा इसको बेचारे को, ऐसे में एमजी नहीं मारता, ऐसे में एक्सेलरेशन मारता है। ऐसे में एक्सेलरेशन ने मार दिया, जितना एक्सेलरेशन गिर के मर जाएगा। एमजी तो बचा रहेगा, एमजी तो बचा रहेगा। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें एमजी मार देगा, अगर एक्सेलरेशन कम हो तो मर जाएगा। तेज ले गया तो जिंदा बच गया, तेज ले गया जिंदा बच गया, तेज ले गया जिंदा बच गया, एमजी मार नहीं पाया बेटा। ठीक है, फिर से एक बार दोनों केसेस देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा। एक्सेलरेशन ए है, दो जने पड़े हैं, ए है और इधर बी है, दोनों में लगा mg नीचे और सूडो फोर्स m है पीछे। चलो इतना समझ में आया यस या नो, बताओ पहले, शाबाश। इतना समझ में आया यस या नो। इसमें कौन मार रहा है, कौन बचा रहा है, तो नॉर्मल होगा mg जो बचा रहा है, और फोर्स जो ड्राइव कर रहा है, जो मार रहा है, वो क्या है, m है। इस कारण से मर जाएगा, ये मार रहा है। इसमें उल्टा है, mg मार रहा है, F ड्राइव, कौन है जो मार रहा है, mg। जितना वेट होगा जल्दी गिरेगा ट्रेन से, फट से गिर जाएगा। और नॉर्मल जो बचा रहा है, कौन बचा रहा है, एम बचा। तो दोनों में उल्टा काम हो जाता है बेटा, ठीक है, दोनों में उल्टा काम हो जाता है। समझ में आया बच्चों बात। तो ट्रेन के ऊपर और ट्रेन के आगे में बहुत फर्क होता है ना। तो अगर तुम बहुत भारी आदमी हो, ऐसे ऐसे मास पे डिपेंड नहीं करता, एमएम तो कट ही जाएगा। बताओ इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग कितना होगा बताओ। बताओ, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल म्यू एम जी, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल म्यू एम ए, म्यू एम ए। भारी हल्के से फर्क नहीं पड़ता बेटा, मास यूं भी कट जाएगा, दिखाता हूं। आया बेटा, आया समझ में। इसमें म्यूमा हो जाएगा, म्यूमा, इसमें म्यूमा, इसमें म्यूमा हो गया, ठीक है। अब बताओ, मैंने बोला बताओ ये कब तक नहीं गिरेगा, तो अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा है, नहीं अगर इफ डज नॉट मूव, डज नॉट मूव का केस, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, फोर्स जो ड्राइव कर रहा है। भाई बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा अच्छा है तो नहीं मरेगा। लगाओ इसमें म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए, एम एम कट गया, ठीक है। तो अगर ए छोटा है म्यू जी से तो बच जाएगा, नहीं हिलेगा। इस केस में लगा तो सेम, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए ड्राइव से, तो म्यू माज ज्यादा होना चाहिए किससे, एम जी से, एम एम कट गया, ए शुड बी मोर देन इक्वल टू जी बाय म्यू। पूरा नोट करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों केसेस, बोथ केसेस आर अल्टीमेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का अंडरस्टैंडिंग अलग है, दोनों के फॉर्मूला अलग है, दोनों की सॉल्विंग अलग है।
आया समझ में? नोट करना है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा मत करो अभी, जब नोट कर लो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अभी एग्जाम्पल समझेंगे, समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ना तुम फॉर्मूले के बाहर आके थोड़ा सीखो तो बेटर समझ में आएगा। पहले नोट करके बल्ले बल्ले दे दो मेरे को, फिर एक बार और समझाता हूँ। हाँ हाँ बेटा रिपीट, हाँ नोट करना है बेटा, रिपीट तो बेटा मैं खुद ही कर दूंगा, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है उस चीज की। तुम बस ये ध्यान से रखना, तुम कुछ छोड़ना तो कॉपी में लिखना, ठीक है, क्योंकि एवरी केस तुम्हें भूल जाओगे, तुम 2 महीने बाद ये भूल जाओगे। फ्रिक्शन चैप्टर भूल जाते हैं, एनएलएम तक याद रहता है, फ्रिक्शन भूल जाते हैं, फिर सर्कल याद रहता है, वर्क पावर याद रह जाता है, रोटेशनल फिर भूल जाते हैं, कोलिजन भूल जाते हैं। दे आर सम चैप्टर जो बहुत ज्यादा भूलता है, तो इसलिए इसमें लिखना बहुत जरूरी है ताकि नोट्स रिवाइज कर सको। आप फिर समझते स्टेप बाय स्टेप समझते, इजी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से, अभी परफेक्टली क्लियर सब कुछ हो जाएगा, देखना ध्यान से। ट्रेन है, अब ट्रेन की जगह बाइक वाइक कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर है ये मास m, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a, m ले लो 5 किलो, 50 किलो ले लो, चलो बताइए। और एक्सेलरेशन हो ले लो, कितना ले लो अपन, फ्रिक्शन कितना होगा इसमें निकाल लेता हूँ, एक सेकंड रुको। ये हो जाए कितना, म्यू ले लो 0.1, नोट करना है बेटा कॉपी में। तो ये हो जाएगा 0.1, एक्सेलरेशन ले लेते हैं अपन 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड केस में सब कुछ सेम है, एक्सेलरेशन अपन 2 ले लेते हैं। चलो सॉल्व करें, वही स्टेप, नॉर्मल निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, फोर्स ड्राइव निकालो, सेम टू सेम, ये स्टेप सेम टू सेम, हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप रखनी है। ध्यान, अभी पूरा सब केस समझ में आ जाए। नॉर्मल क्या होगा, mg 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल 0.1 इंटू 500, 50 न्यूटन सेम है, 50 न्यूटन। फोर्स ड्राइव क्या है, जो पीछे लग रहा है मां, वही धक्का मार रहा है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक्सेलरेशन से उल्टा लगता है, वैल्यू हमेशा मां होती है, मां। मास कितना है 50 इंटू 0.9, ये हो जाएगा 45 न्यूटन, 50 इंटू 2, ये 2 है, ये हो जाएगा कितना 100 न्यूटन। बताओ मरेगा नहीं मरेगा, बताओ। यहां तक सबको क्लियर, ठीक, बताइए यस या नो। 87 है, अभी बताओ, अभी ये क्लियर हो गया होगा सबको, बताओ। तो बताओ, इसमें बताओ मरेगा या बचेगा, या मूव और नॉट मूव, चलो सिंटेक्स नहीं बदलता हूं, मूव या नॉट मूव, वही 5 स्टेप में दुनिया का हर फ्रिक्शन का सवाल सॉल्व होता है बेटा, मूव या नॉट मूव। तो पहले केस में तो भैया फ्रिक्शन ज्यादा है, लिमिटिंग, तो ये मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, स्टैटिक लगेगा, कितना, जितनी जरूरत उतना, 45 के बराबर, वही सेम इसमें मूव करेगा खचाक, तो 5th लगेगा, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक बाय मास, कितना फोर्स है ड्राइव करता हुआ 100, काइनेटिक नहीं दे रखा, इसके बराबर आ जाएगा 50, अपॉन मास भी कितना है 50, 50 बाय 50, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको कैपिटल ऐसे लिख दो, ये एक्सेलरेशन कैपिटल ऐसे लिखेंगे,
मतलब इसके ये इसका एक्सेलरेशन 2 हो रहा है, इसके ऊपर ये 1 से पीछे खिसक रहा है। आया बेटा? तो दोनों केसेस इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, ये आगे 2 से जा रहा है तो रिलेटिवली फ्रिक्शन इतना नहीं है, तो ये पीछे खिसक रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा है। इसके ऊपर ये ए रिलेटिव टू ट्रेन आता है बेटा, है ना, जिसके ऊपर है। चलो सेम केस अब अगर मैं ले लूं, फर्क है थोड़ा सा बस। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे सवाल में। म्यू 0.1 ही छोड़ देते हैं। अब भाई साहब ये डब्बा रख दिया यहां पे, 10 किलो का डब्बा है। दस किलो का डब्बा यहां लग दिया। ठीक है, वही एक्सेलरेशन ले लेते हैं इसमें। अब इसको बचाना है मुझे, है ना, तो इसमें एक्सेलरेशन ले लिया मैंने 200 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक्सेलरेशन ले लिया मैंने इस तरफ पूरा है। इधर ऊपर लिख देता हूं, इधर एक्सेलरेशन हो रहा है 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बताओ, अब देखो केस बदल गया। अब कौन अंदर धक्का दे रहा है, एमए धक्का दे रहा है। नॉर्मल हो गया एमए 10 इंटू 200, 2000 न्यूटन। नॉर्मल हो गया एमए 10 इंटू 50, कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल 200 न्यूटन, 0.1 टाइम्स ऑफ 500 कितना हो जाएगा ये, 50 न्यूटन। भाई ड्राइव कौन कर रहा है, कौन मार रहा है, एमजी मार रहा है। 100 लग रहा है नीचे, एमजी मार रहा है 100 न्यूटन। इसको भी कौन मार रहा है, 100 न्यूटन मार रहा है। अब बताओ, इसमें तो नॉर्मल इसमें लिमिटिंग ज्यादा है, फिर वही चीज नहीं मूव होगा। कितना फ्रिक्शन लगेगा, जितनी जरूरत है उतना। कितना, 100 का लगाया, 100 का लग जाएगा और रोक देगा। इसमें भाई फोर्स ड्राइव ज्यादा है, नहीं लग पाएगा, रोकने ये मरेगा, पक्के से मरेगा, मूव होगा। तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास, 100 माइनस काइनेटिक बराबर होगा, क्योंकि अलग म्यू नहीं दे रखा, अपॉन मास 10, 50/10 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस बचाने वाला मारने वाला बदल जाता है। ठीक है, बचाने वाला मारने वाला बदल जाता है। इसमें 100 न्यूटन मारना चाहता है, और लास्ट वाले में जो इसका वेट था 500 न्यूटन बचाना चाहता था। समझ में आया बच्चों, बता पर आया बेटा समझ में? हम्म, अभी दोनों के एग्जांपल से क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, इतने एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, कहीं नहीं पढ़ेंगे इतने फ्रिक्शन के तुम्हें एग्जांपल, तुम्हें समझ में आना चाहिए हर एक केस कैसे होता है। बेटा नोट कर लो यार ठीक है, आया बेटा, अभी थोड़ा समझ में आया? यस।
अभी 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 थोड़ा सा और अच्छे समझ में आया, बताओ यस या नो, अभी क्लियर हुआ पूरा बैठ के बेटा कि इसमें ग्रेविटी मार रहा है तो वो ड्राइव में चला जाएगा, माँ बचा रही है इसमें, पिछले वाले में माँ मार रही थी। ठीक है, क्लियर है। इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, सिंपल कंक्लूजन की बात करूं बेटा, तो जो ऊपर वाला होता है हिस्सा, ठीक है, इस अगर एक्सेलरेशन ट्रेन का ए हो रहा है और ये वाला है, इस केस में ए कम होना चाहिए म्यू इंटू जी, या जी इंटू म्यू, या म्यू इंटू जी के, टू नॉट मूव, टू नॉट मूव। इससे ज्यादा हो गया एक्सेलरेशन तो ये उड़ा के ले जाएगा, उड़ जाएगा, मर जाएगा, ये खत्म। ठीक है, इस केस में ए ज्यादा होना चाहिए जी बाय म्यू से, टू नॉट मूव। इससे कम हुआ तो ग्रेविटी मार देगी इसको, यहां एक्सेलरेशन को ज्यादा लगेगा ताकि इसकी जान बचा, वरना मर जाएगा ये। यहां एक्सेलरेशन कम होगा, यहां ज्यादा हुआ तो मर जाएगा, यहां ज्यादा हुआ तो बच जाएगा। ठीक है, तो इससे दो सिंपल चीज डिराइव होती है जो हमने 2-3 पेज पहले ये डिराइव करी। दिस टू आर डायरेक्टली आस्क्ड फॉर्मूलाज। ठीक है, कब कौन सा लगाने समझ में आया बच्चों, बताओ दोनों में से कब कौन सा लगाने समझ में आया, दोनों में से कब कौन सा लगाने समझ में आया बेटा। इसमें एक्सेलरेशन मार रहा है तो कम होना चाहिए म्यू जी से, यहां बचा रहा है तो ज्यादा होना चाहिए जी बाय। आया बेटा। बेटा आज का लेक्चर तो थियोरी में ही जाएगा, एक बार थियोरी परफेक्ट हो जाएगी फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बेटा, नोट चाहो तो कर लो इसको, वैसे तो कर लिया ऑलरेडी पहले, चाहो तो कर लो फिर बल्ले बल्ले कर दो। अभी काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती है, अब बहुत बढ़िया, काफी हद तक क्लियर है। पर एक्चुअल केस समझ में आया बेटा, यहाँ मतलब ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा तो उड़ जाएगा ना, देखो ऊपर सिंपल सी बात है, अभी तो दिखाया था आपको भाई, अगर मेरे हाथ के ऊपर ब्लॉक है, उड़ गया, मर गया बेचारा, मर गया है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ एक्सेलेरेशन कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो उड़ जाएगा, ए शुड बी लेस देन म्यू जी। यहां ए अगर कम हुआ, धीरे धीरे ला रहा हूं, तो ग्रेविटी मार देगी, ग्रेविटी ए तेज होगा तो नहीं मार पाएगी, ए तेज होगा तो नहीं मार पाएगी, तो यहाँ ए ज्यादा होना पड़ेगा, है ना, ए ज्यादा होगा जी बाय म्यू से। अगला केस, ये वाला केस, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, जी इफेक्टिव का केस है। जब ऊपर ए होता है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है बेटा, जी प्लस है, नीचे ए होता है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, जी माइनस है, नॉर्मल क्या हो जाता है, एम जी प्लस है, नॉर्मल क्या हो जाता है, एम जी माइनस है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बताओ, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, यहां भी फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। भाई क्लियर है बात। ज्यादा फ्रिक्शन कब है, ऊपर वाले एक्सेलरेशन में या नीचे वाले एक्सेलरेशन में, ये इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अभी तुम्हें बताऊंगा। ज्यादा कब है फ्रिक्शन, ऊपर जाते हैं एक्सेलरेशन में या नीचे एक्सेलरेशन में, व्हेन इज फ्रिक्शन मोर। तो तुम देख सकते हो भैया इसमें बढ़ गया नॉर्मल, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन इज मोर व्हेन वी एक्सेलरेट अपवर्ड, या फ्रिक्शन इज मोर एंड लेस when we accelerate डाउनवर्ड। ये सारे जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं ना मैं अलग से दिल बना के, ये सब अपने आप में गिव रीजन वाई के क्वेश्चन बनते, सब सारी एक एक चीज क्लास में समझा रहा हूं बेटा, स्कूल में से अगर गलती करके आ गए ना मार खाओगे मेरे से।
ठीक है। ऊपर जाते टाइम, अब इसका रियल एग्जांपल है, कभी वो नाव टाइप झूले में बैठे हो तुम, वैसा झूला होता है ना, ऐसी नाव होती है, ऐसी नाव होती है, उसमें नाव या ड्रैगन या अलग अलग नाम से बोलते हैं, वैसे जूम जूम जूम, वो वाले झूले में कोई बैठा है कभी? अरे कोई बैठा है झूले में कभी, या कोई नहीं बैठा? जूम जुड़ू डुड़ू डुड़ू, देखा वाला ये बेरी गो राउंड टाइप जो होता है, उसमें तो इतना भी नहीं आता, वो नाव वाले में असली मजा आता है। तो नाव वाले झूले में देखो ध्यान से क्या होता है, ओए देख ध्यान से, जब ऊपर जा रहा होता है तब ऐसा लगता है कि चिपक गए, बैठ गए उससे, चिपक गए हैं, तब इतना डर नहीं लगता, हल्का सा अजीब सा लगेगा, पर ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहे हैं तो हाँ चिपक गए। पर जब नीचे आते हैं भाई साहब, तो कैसे गुदगुद, ऐसा नहीं लगता उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे, फ्रिक्शन कम हो जाता है ना बेटा, नॉर्मल भी कम हो जाता है वेट से, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो लगता है भैया अब तो गए, स्लिप हो जाएंगे, उड़ जाओगे। ऊपर जाते टाइम तुम इतना हिल भी नहीं पाते हो, जब वो नाव से ऊपर जा रही होती है तब तुम हिल नहीं पाओगे, जैसे ऊपर जा रही है तब तुम हिल नहीं पाओगे, क्यों नहीं हिल पाओगे? तब तुम फ्रिक्शन बढ़ गया ना, तुम चिपक के बैठे हो। जब नीचे आ रही है तब तुम हिल सकते हो। तब कुछ लोग है ना, कुछ बंदर मस्तीखोर, वो खड़े हो जाते हो, चिढ़ाते हैं, हाँ देखो मैं तो खड़ा हो गया, चप्पल निकाल के मारने का मन करता है उनको। खड़ा हो, नाव के उल्टे कोने में खड़े हुए हैं, मैं नीचे हूं, ऊपर है, वैसे खड़े हो रहे हैं, मेरे को लग रहा है मेरे माथे पे गिरेगा, यहां से चप्पल मारूंगा सीधे उसको हेडशॉट पड़ेगा, ठीक है, फिर वो गिरे ना गिरे, फिर पक्का चप्पल तो वापस आ जाएगी मेरे हाथ में। तो भाई समझ में आया कंसेप्ट? फिजिक्स है, फिजिक्स, इट इज ऑल 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 एवरीथिंग फिजिक्स, ठीक है बच्चा। अब थोड़े टफ सवाल, इसमें बताओ नॉर्मल, इतना टफ भी नहीं है, वही बताओ। ये थीटा पर है, नीचे लगता है एम जी का कॉस थीटा, इधर लगता है एम जी का साइन थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या हो जाएगा, म्यू नॉर्मल म्यू एम जी कॉस थीटा। ड्राइविंग फोर्स क्या है बेटा, ड्राइविंग फोर्स क्या है, एम जी का साइन थीटा, ये है जो मार रहा है, जो लुढ़काना चाहता है इसको। सिंपल केस, कई बार देख लिया, कई बार देख लिया। अच्छा लेट अस से इट मूव्स, अगर मूव हो रहा है, इफ मूव, इधर लिख देता हूं, अगर चल रहा है इफ मूव, मतलब ये बड़ा होगा एम जी का साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये माइनस फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन का लगेगा, ऐसे पीछे रोकेगा इसको, अपॉन मास, एक्सेलरेशन क्या आता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, पीवाई क्यू। इफ नॉट मूव, इफ नॉट मूव, फ्रिक्शन किसके बराबर लग जाएगा, ड्राइव के बराबर, एम जी साइन थीटा। तुम देख रहे हो वही 5 स्टेप में सवाल हुआ, पहली दूसरी तीसरी, केस लगाया नहीं मूव हुआ तो बराबर ड्राइव के आगे फ्रिक्शन, अगर मूव हो गया तो ए वही फोर्स ड्राइव माइनस फ्रिक्शन अपॉन मास। आया बेटा, नोट कर लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस। सब ये केसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सब डायरेक्ट, मतलब लगभग लगभग हर सवाल में पीवाई क्यों आया, तो वही सेम सवाल घुमा घुमा के पूछा है, आप समझ रहे हो वही। तो फ्रिक्शन में 500 केस बन जाएंगे, 500 केस फ्रिक्शन के है ही नहीं, सब नॉर्मल वाले सवाल है बेटा, सब में नॉर्मल का गेम है, सब में क्या है, नॉर्मल का गेम है। फिर से रिपीट कर दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से बताऊंगा। एक्चुअली मैंने देखा है आप लोगों को ये वेरिएबल समझ में नहीं आता, यहीं पे 5 10 15 से नंबर लिख दूंगा तो समझ में आ जाए। मैंने आपको पूरा फ्रिक्शन इज 5 स्टेप्स, 5 स्टेप प्रोग्राम, फ्रिक्शन और कुछ भी नहीं है।
ए का फॉर्मूला बेटा देखो ना, बताता हूं, फिर से बताता हूं, देखो यहाँ पे एंगल है लेट से 37 डिग्री, ठीक है। ये ब्लॉक है 10 का, म्यू है 0.2, ठीक है। देखे ध्यान से, बताओ इधर कितना लगेगा, mg cos थीटा 100 cos 37 80 न्यूटन, cos 37 4/5, mg का साइन थीटा 100 साइन 37 3/5 होता है, इधर लगेगा 60 न्यूटन। चलो स्टेप 1, नॉर्मल कितना लग रहा है, इसके बराबर लगेगा जितना धक्का अंदर 80 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, 0.1 टाइम्स ऑफ नॉर्मल 8 न्यूटन। कौन सा फोर्स है जो मारना, जो ड्राइव कर रहा है, जो लुढ़काना जाता है, 60 न्यूटन टाइम थीटा वाला। बताओ मूव होगा या नहीं होगा, मूव होगा या नहीं होगा, ज्यादा है ड्राइव मर जाएगा, तो ये मूव होगा तो काइनेटिक लगेगा। एक्सेलरेशन कितना होगा आपको बताना है, फटाफट से बताओ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए पोल, बताओ। हम्म हम्म करेक्ट है भी, क्यों, जो मूव करेगा, क्योंकि ड्राइव ज्यादा है, फोर्स ड्राइव का माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास, नेट फोर्स अपॉन मास, 60 माइनस 8 बाय मास है 10, 52 बाय 10, 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही जो था इसी को तो हमने लिखा था, ए बराबर जी साइन थीटा, जो नॉर्मली होता था फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा लगता है, माइनस म्यू जी कॉस थीटा। यही हमने लिखा था, यही हमने लिखा था फॉर्मूले में, वही तो है देखो, ये एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, यही तो सेम चीज करी यहाँ पे भी, बस एम एम कट जाएगा। अभी बेटा आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ। इसका आंसर भी है 5.2, बहुत बढ़िया, तुम कर तो पा रहे हो। आया समझ में, यस नो, सिंपल है, नॉट डिफिकल्ट है। हाँ बेटा नोट कर लो चाहो तो आप, ठीक है। फॉर्मूले सारे लिखे होने चाहिए, मैं एग्जाम में फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करता हूं, कंसेप्ट बहुत जल्दी लग जाता है, सॉल्व हो जाता है। फिर फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं बताओ, आपको बताया मैंने, फॉर्मूला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी पढ़ाना पड़ता है, बिना फॉर्मूले के हर सवाल हो जाता है, फिर भी फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही पूछ लिया तो क्या करोगे आप, समझ में आया फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं। भाई किसी ने क्वेश्चन पूरा देके बोला इसका आंसर बताओ क्या होता है, तो फिर क्या करोगे,
निकालोगे बैठ के। तुम्हारा मैथ्स के ऊपर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना। पहले तो मैथ्स देख के हालत खराब होती है, ऊपर से वेरिएबल देख के और हालत खराब हो जाती है। तो फॉर्मूला ही पूछ लिया। डायरेक्ट में बेटा मत करा करो, मुझे डायरेक्ट करना पसंद नहीं है चीजें बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि एक चीज बदल दी मैंने, पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। तो डायरेक्ट अवॉइड करो। अब ये केस है, अब बताओ उसमें नॉर्मल क्या होगा। तो अब ये केस ऐसे मैं तुमको ऑलरेडी एनएलएम में पढ़ा चुका हूं कि अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एफ लग रहा है, ठीक है, ये थीटा है, तो इधर लगेगा एफ का कॉस थीटा, अंदर दबाएगा एफ का साइन थीटा। सेम केस इधर है, एफ लग रहा है थीटा पे, इधर लगेगा एफ का कॉस थीटा, ऊपर खींचेगा एफ का साइन थीटा। अब यहां सब कुछ बदल जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा तुम्हारा। अब तुम्हें वही 5 स्टेप से करना पड़ेगा। नॉर्मल क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा एम जी कॉस थीटा जो लगता था, प्लस धक्का मारेगा एफ का साइन थीटा। इसमें नॉर्मल जो एम जी कॉस थीटा लगता था, ऊपर माइनस कर देगा एफ का साइन थीटा, बदल गया। फ्रिक्शन बदल जाएगा, फोर्स ड्राइव बदल गया। क्यों, यहां देखो क्या हो रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे खींच रहा है, एफ कॉस थीटा ऊपर धक्का दे रहा है, फोर्स ड्राइव। एम जी साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। डिपेंड, बड़ा माइनस छोटा, ये बड़ा तो ऊपर जाएगा, ये बड़ा तो नीचे जाएगा। सेम इसमें एफ ड्राइव, यहां दोनों मिलके नीचे खींच रहे हैं, एम जी साइन थीटा एफ कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब ऐसे सवालों में तुम लगाते लगाते थक जाओ, तुम पागल हो जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज डोंट डू क्वेश्चंस डायरेक्टली। अब ये देखकर हालत खराब हो जाएगी, भाई ये क्या कर लिया हमने, व्हाट इज दिस। फ्रिक्शन से इतने डरते थे, अरे इतने डरावना नहीं है, बताऊंगा अभी, सिंपल हो जाएगी चीज। लोग डरते क्यों है वो भी समझ में आया। तो हम पगला गए ना इसमें। देखो कैसे करोगे तुम भाई, यहाँ पे तो सर हमारा लोग रट लेते हैं नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा, ले बंदर बन जाए। एक हल्का सा बदल दिया मैंने और सारे फॉर्मूला फेल। ये रट के बैठ गए, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ले बता आप क्या निकालेगा। लग के आएगी, हल्का सा बदल दिया मैंने। अरे भाई समझ में बात आई। ये एक सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा, फॉर्मूले सिर्फ स्टैंडर्ड केसेस में लगते हैं, हल्का सा बदल दिया सवाल, कोई फॉर्मूला काम नहीं करता कोई। अब इसमें तुम कहां से लगाओ, कितने ऐसे तो मैं फिर 500 केस बना लूंगा, 500 फॉर्मूले रटोगे। तो फॉर्मूला सिर्फ इसलिए देखते हैं कि कभी वही ऑप्शन में आ जाए, तो डायरेक्ट पूछ ले तो, है ना, सिर्फ इसलिए देखते हैं। रियल लाइफ क्वेश्चन जब भी करते हैं, हल्का सा बदल दिया सवाल, सब फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। सर इन दोनों में से एक में समझाऊंगा, एक होमवर्क दूंगा, ए या बी बताओ, कौन सा मैं समझाऊं, कौन सा आप खुद समझो। ए में बताऊंगा या बी आप बताऊंगा, बताइए। ठीक है, हल्का सा बदला, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रिक्शन, हल्का सा बदल के पूरा सवाल बदल जाए। कोई भी ए बी में से एक में करके दिखाएगा, बताओ कौन सा करूं, जो भी आप बोलो, ए या बी। अगर यस तो ए, नो तो बी। यस या नो देख लेते, पोल देख लेते हैं। बोला सी कर दो सर, चलो ए के लिए ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, लेट्स गो फॉर ए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो कंपोनेंट करना सीखो। देखो हमको पता है, ये तो हम लोगों को अंदर तक बैठे चुके हैं, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट डे से ही अंदर घुसा दिया था, इधर एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। जेड थीटा थीटा,
तो यहां लगा एफ थीटा पे। अब भूल जाओ ये कुछ है ना, सिर्फ इतना सा देखो इसे, या इसको मत देखो, इतना देखो, एफ ऐसा लगेगा, एफ का कॉस थीटा, इसे धक्का मारेगा, एफ का साइन थीटा। ठीक है, विंडमिल मेथड से भी कंपोनेंट निकाल सकते हो, आपको सिखा रखा है ऑलरेडी। ये वाला यहां थीटा है, एफ सीधा है, ऐसी लाइन है, ये थीटा होगा, थीटा थीटा, तो ये एफ ऐसा आ रहा है, एफ, ये एंगल थीटा हो जाएगा एफ का। ठीक है, तो पहले तो ये समझो। अब वही देखें, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें देखो, पहला स्टेप नॉर्मल, mg cos थीटा तो था ही सही, इसने और दम लगा दी, धक्का मार दिया, f का साइन थीटा और बढ़ जाएगा। ठीक है भैया। सेकेंड, फ्रिक्शन लिमिटिंग म्यू टाइम्स ऑफ, ये ऊपर जो बकवास लिख रखी है, थर्ड थर्ड। अब बात करें फोर्स जो ड्राइव कर रहा है इसकी, ड्राइविंग फोर्स, यहां दो हो सकते हैं। देखो ये फोर्स बहुत ज्यादा है तो ऊपर ले जाएगा, करके दिखाओ सर, करके दिखा देते हैं। देखो फिर से देखो, तुम्हारे लाइव सब लाइव दिखा दूंगा चीजें तुम्हें। देखो बेटा, नॉर्मली कुछ नहीं लगा था, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, अब मैंने यहां उंगली लगा दी। ठीक है, अगर ये फोर्स कम है तो नीचे ड्राइव हो रहा है, मैंने दम लगा दिया तो ऊपर जा रहा है। तो डिपेंड करते हैं मैं कितना दम लगा रहा हूं, मैं कम दम लगा रहा हूं तो ग्रेविटी खींच रही है, मैं ज्यादा दम लगा रहा हूं तो ये ऊपर जा रहा है। तो डिपेंड करता है क्या, मैं कितना दम लगा रहा हूं, डिपेंड करता है मैं कितना दम लगा रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, तो लेटस से मैं दम ज्यादा लगा रहा हूं, ऊपर ऊपर चढ़ जाएगा, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये है ड्राइविंग फोर्स। देखिए जरा ए ही आया होगा, मुझे लगता है ए आया, देखो मुझे पता था ए आएगा। ठीक है, अगर ये जाता था तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, उल्टा कर देता। ठीक है, तो जो भी हॉरिजॉन्टल में बचते हैं फोर्स सारे वो ड्राइविंग हो जाते हैं, जो ऐसा एम जी के साइड में लगते हैं वो नॉर्मल में ऐड या माइनस हो जाते हैं। तो ऐसे निकालते हैं अपन चीजें। फिर वही कंडीशन फोर्थ, ये बड़ा फ्रिक्शन, छोटे एफ से लिखते हैं, फ्रिक्शन बड़ा या ड्राइविंग फोर्स बड़ा, ये देखेंगे, ये बड़ा तो नहीं चलेगा, ये बड़ा तो चलेगा, चलेगा तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो वही चीज रिपीट होती है, वही चीज रिपीट होती है, सेम चीज यहां पर हो जाएगी। लास्ट केस, वही ए लगा तो सूडो फोर्स पीछे एम ए लग जाएगा, भाई फोर्स की जगह एम ए कर दिया बस। लास्ट क्वेश्चन में फोर्स लगाया था या ए लगा दिया, उल्टा एम ए लग गया, ए लगा दिया पीछे एम ए लग गया, वही सेम चीज। होमवर्क है ये वाला सवाल, थोड़ा आराम से डाइसेक्ट करना। ठीक है, नॉर्मल इसका आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, इसका जो ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा, होमवर्क है बेटा ये घर पे करना, आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए का कॉस थीटा और एम ए का कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, बड़ा माइनस छोटा जो भी हो। इधर जरा नॉर्मल आ जाएगा क्या, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस मा का साइन थीटा, और फोर्स जो ड्राइव कर रहा है वो आ जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस मा का कॉस थीटा। तो ये आपके दो होमवर्क सवाल है, सेम जो हमने यहां करा वही होगा, बस फोर्स लग रहा था यहां पे, यहां ए का फोर्स एम एल है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पर ये अपने आप ट्राई करना, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट केसेस टू बी नोन। ठीक है, तो ये घर पे आराम से करना, ये डिफिकल्ट है, काफी सारा पढ़ लिया, पढ़ना है, बोर्ड कैपेसिटी नहीं बढ़ी। तो दिस वाज ऑल
जो हमने जनरलाइज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा बेटा। अब कल से हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमने बहुत सारे स्पेशल केसेस देखे बेटा, कल से स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन प्रॉपर, जैसे पढ़ते ना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन म्यू डिपेंड ऑन क्या क्या, ये सब स्कूल में आते हैं जो सवाल, वो सारे सवाल है ये स्कूल में आते हैं। फिर रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन नेसेसरी इविल क्यों होता है, फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं, सब बकवास जो होता है। फिर फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का क्या रोल है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये अपन सब कल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब, ये फ्रिक्शन का वो पार्ट था जो मैं इंट्रोडक्शन के भी पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। दिस वाज ऑल द पार्ट जो मैं पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा इससे अब आपको फ्रिक्शन समझ में बहुत अच्छे से है, सारे सवाल फ्रिक्शन के अब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दिस वाज एवरीथिंग। इसे आप सवाल भी देखोगे, बाद में देखोगे जो टफ सवाल होते हैं फ्रिक्शन के, वो इन जो आज कंसेप्ट पढ़ा है ना, इनसे मिलके बनते हैं। जैसे एक फ्रिक्शन का टफ सवाल दिखा था मुझे, ऐसे अभी आगे देखोगे तो चलो, ये सिंपल है, इसे वाला सवाल एक टफ सवाल था। तो तुम देखोगे इधर एक्सेलरेशन आया है, 2010 में आया था सवाल, देखो हार्ड क्वेश्चन में से एक है, तुम देख के से बता दोगे अच्छा ये है, बताओ चलो इसका आंसर क्या होगा, कोशिश करो। 90 सेकंड दे रहा हूँ, आज के नॉलेज में कर लोगे। आज हमने क्लास में कम से कम 20 और अगर जेई मेंस जेई एडवांस मिला दूं तो 40 प्लस पीवाईक्यू हमने आज क्लास में कर लिए, 40 पीवाईक्यू हमने क्लास में करे आज। आज की क्लास बहुत ही हिस्टोरिकल क्लास थी, इतने सारे पीवाईक्यूज मैंने किसी क्लास में नहीं करे जितने आज की क्लास में हुए, बस टैग नहीं लगा तो आपको समझ भी नहीं आया आपने इतने पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है। तो यू विल अंडरस्टैंड इसकी इंपॉर्टेंस अपन जब कल एक्चुअल फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग वाला पार्ट मैं स्पेसिफिकली पढ़ाता हूं बेटा, अगेन ये कोई बुक में आपको ये 5 स्टेप प्रोसेस नहीं मिलेगा, पर ये नहीं समझाऊंगा तो आगे से सब रटना पड़ता है ना, मैं नहीं चाहता आपको रटना पड़े, एक एक्स्ट्रा लेक्चर में मैं हमेशा यही करता हूं, आपको पता है, कंसेप्ट सिखा के अपन चालू करेंगे, ठीक है। अब इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। देखो सिंपल सी बात है, द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कार दैट विल प्रिवेंट ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग। हमने पढ़ा था यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है अल्फा या जो भी बोलो, ज्यादा होना चाहिए जी बाय म्यू से, तो ही बच पाता है वरना मर जाएगा, पढ़ा आज हमने। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन जी बाय म्यू, तो सेम सेम ऑप्शन हो गए, है ना। नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं बेटा, इक्वल टू में भी रोक देगा ना लिमिटिंग, तो आंसर है इसका डी, ठीक है। बी नहीं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय, बी नहीं। बंदर बन गए देखकर, पूरा ऑप्शन देखे नहीं होगे, डायरेक्ट जी बाय से जा रहे बेटा, इक्वल में भी तो रुक जाएगा, लिमिटिंग में भी तो रुक जाएगा। हाँ ब्लंडर हो गया भयंकर, सवाल समझ में आया, वरना मीडियम देता मैं इसको, हार्ड क्यों दिया, लोग देखते सही फट से 2 कर देते हैं इसका, हुई ना गलतियां सबसे। हाँ ऐसी गलती एग्जाम में भी हो जाती है हीट ऑफ द मोमेंट में। तो आज का लेक्चर बेटा कम से कम 2 बार रिवाइज करना है एटलीस्ट, फिर से क्लास में देख पाओ, पीडीएफ के सारे क्वेश्चन वापस से अपन कर लेना, अच्छे से डायग्राम बनाए, अच्छे से नोट करा है, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना, परफेक्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। आज की क्लास अल्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट थी। जो बंदर बन गया लिखो मैं बंदर हूं 28% बंदर बन गए, सही करना, तुमको पता था फिर भी सही ना कर पाए तुम्हें 86% तक सही हो जाता, कोई बात नहीं, नहीं देखा ना, ठीक है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, होमवर्क है एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स रिवाइज करना बेटा, वरना सब भूल जाओगे, ठीक है। कल हम लोग 15 मिनट्स में थियरी कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। या मैं आपको नोट में सिर्फ ये मैं लिख कर लाऊंगा और आपको लिखने के लिए बोल दूंगा, दो एक पेज रहेगा करीब करीब मिलाकर, मेरे 4-5 पेज रहेंगे, आपका 1 पेज में ही आ जाएगा, छोटा लिखते हैं अपन तो, है ना। तो मेरा तो वो चूंकि बड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, इसको मैं आपको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, चलेगा बेटा। 15 मिनट थियरी है, फ्रिक्शन ये बचपन से जो कर रहे हो, फ्रिक्शन नेसेसरी इविल क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन चलने के लिए जरूरी है, पर वियर टीयर भी कराता है, फ्रिक्शन कम कैसे कर सकते हैं, तेल डाल दो, वो का बॉल बियरिंग लगा दो, लुब्रिकेटिंग कर दो, वो सब चीजें समझ में आया जो बकवास बोल रहा हूँ। अरे बोलो क्लियर है बात, फ्रिक्शन कैसे कम करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, गोल घूमता है तो रोलिंग फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है भाई, वो समझ, वो सारे पॉइंट चलेगा ना। स्टैटिक क्या होता है, रुका हुआ है, फिर काइनेटिक चल रहा है, तो वो जितने भी पॉइंट है
15 मिनट थियरी में मैं पढ़ा दूंगा, इसको आप सेल्फ नोट कर लेना, क्लास के बाद कर लेना, सेल्फ नोट करना आफ्टर क्लास, ठीक है। आपको 5 मिनट लगेंगे, यहां नोट कराऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। हाँ, अब वो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, चीजें पढ़ा है आपने वो सब चीजें, एक आध नया पॉइंट होगा बस उसमें, ठीक है बच्चा, ठीक है। थैंक यू। थैंक आज का लेक्चर बेटा बहुत मेहनत का लेक्चर था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। समझ में आया नहीं आया हो बताओ अच्छे से एक बार परफेक्टली, है ना। अगर जैसे समझो 60-70% ही समझ में आ गया ना तो दैट इज गुड। एक बार और करोगे 80-90%, 2 बार करोगे पूरा आ जाएगा, ठीक है। इट्स ओके, मजेदार लेक्चर था पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे केसेस करे हमने, ठीक है। मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया पर मुझे लगा नहीं था इतना अपन आज पढ़ पाएंगे, पर आपने सपोर्ट किया आज, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक था, इट वाज डिफिकल्ट लेक्चर, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, और आप मेहनत कर रहे हो और आई एम प्राउड ऑफ यू। हार्ड लेक्चर है, थोड़ी मेहनत लगेगी, एक बार लिख दो करना है तो करना है, और बताओ फीडबैक डाल दो अपने कमेंट्स में क्या लगा, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो केस को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ो, फिर भी कहीं पे कुछ अटक रहे हो स्पेसिफिक पॉइंट में तो वो कमेंट में डाल दो, मैं पढ़ लूंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली हार्ड लेक्चर के बाद एक एक कमेंट पढ़ना प्रेफर करता हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, लव यू बच्चों।